अस्सलाम वालेकुम। टुडे और लेक्चर नंबर इज़ 68 और हमने प्रीवियस लेक्चर 67 के अंदर हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। जो एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस को बनाने के लिए मतलब हमने जो हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह बनाते हैं, उसके जो भी फॉर्म थे अगर रिपीटेड हैं तो भी वो हमने सारे जो भी थे हमने वो सारे डिस्कस कर लिए थे, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो है क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम 1 से लेकर 14 तक जो है इक्वेशंस हमें उसमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, वो भी किसकी, सेकंड ऑर्डर के। तो हमें सबसे पहले हमको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के अंदर। किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है। 4d² प्लस d, ठीक है, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, सही। और अगर हम इसको आगे करें उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। तो 4m² प्लस m इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, m कॉमन हो रहा है, तो 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे m इज इक्वल टू 0 आ गया है और दूसरा 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ पे m क्या हो जाएगा, -1 और 4। तो मेरा रूट्स जो मिले वो 2 रूट्स मिले, दोनों के दोनों रूट्स क्या है हमारे, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट रूट्स में क्या है, जस्ट हमें क्या लिखना है, c1 e⁻0 प्लस c2 e⁻⁴x। और इसको हम थोड़ा सा आगे भी लिख सकते हैं, c1 प्लस c2 e⁻⁴x। और ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है और इस जैसी कोई एक्सरसाइज सिंपल है नहीं। और हम अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, मतलब दो सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें वो क्या बोल रहा है, y डबल डेरिवेटिव -36 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब इसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सही है। सही, अगर हम इसको देखें और उसके बाद हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा अगर यहाँ से हम सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, मैंने गलती से दे दिया, सॉरी। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे क्या है बन रहा है, हमारा स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, और इसी तरह हमारे ये क्या बन जाएगा, +-6। तो मेरा रूट्स अभी भी रूट्स मेरे क्या मिले, दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स मिले। क्या मिले, डिस्टिंक्ट रूट मिले। तो मैंने डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हमें क्या करते हैं, सिंपल ही चीज़ है, -6x प्लस c2 e⁻+6। तो ये मेरे इक्वेशंस बन गए, ठीक है। और अगर हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और इसी को हम सबसे पहले उसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही। और उसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो फैक्टर हैं आप उस फैक्टर्स को बाय फैक्टराइजेशन से नहीं करें, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, हमारे इससे हमें 2-3 चीज़ें नुकसान होता है। एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है पेज हमारा ख़राब होता है, पेन भी ख़राब होती है। तो उससे हमें बचने के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है। क्या करना है, कैलकुलेटर। हर एग्ज़ाम के अंदर हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं, वो चीज़ क्यों आई है उसका ये चीज़ क्या उठाएं। तो हम अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमें फैक्टराइज का पता चल जाएगा कि हमें फैक्टर में से आप बाय फैक्टर्स निकालना है। तो आप कैलकुलेटर के अंदर जो है
कैलकुलेटर में इनपुट करके इक्वेशन कोऑर्डिनेट इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करना है, उसमें रख के अपनी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो आपको आपका अपना आंसर आ जाए। तो हमारा यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, -2। तो यहाँ पे भी हमारे क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट से, तो हमने डिस्टिंक्ट का भी हमने पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस लेक्चर्स को देखें, क्योंकि उस लेक्चर को आप पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज सिंपली तरीके से इजीली सोल्व करें। क्योंकि बाकी जो हमारा पोर्शन है वो तो सारा क्या है, बाइफैक्टराइजेशन है, कुछ भी है, यही सारा मसला यहाँ पे आता है। जनरल इक्वेशन जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं ना, वहाँ पे कि वहाँ पे हम क्या डालें, तो ये चीज़ को समझने के लिए आपको मेरा पहले वाले लेक्चर्स को कम्प्लीटली देखना होगा, उसके बाद ये वाली चीज़ देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। और मैं इंशाल्लाह इसका जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उसको देख लें, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो C1e⁻2x प्लस C2e⁻3x, तो ये मेरे कितने क्वेश्चन बन गए, हमारे 3 क्वेश्चन कर दिए। और अब हम चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। और अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें अगर, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि डबल डैश है, मतलब डबल डेरिवेटिव था, यहाँ में डबल डेरिवेटिव, तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आप भी मैंने बताया किस तरह से निकालना है, आपको बाय कैलकुलेटर से निकालना है। तो मेरे अभी भी रूट्स मेरे क्या है, डिस्टिंक्ट से, तो मैं डिस्टिंक्ट। अब ये जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस वही चीज़ें हैं। लेकिन मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मैंने शुरू से यही पूरी मतलब जो है पूरा जो लेक्चर्स हमने स्टार्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें यही तरीका आजमाया हुआ था, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी करवाया था। तो मैंने बहुत सोचा कि सारी की सारी एक्सरसाइज भी करवा लेते हैं साथ। वैसे है तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। अगर हम इसको देखें तो ये भी, इसमें क्या, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, किसमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे, रूट्स जो निकलेंगे 2 निकलेंगे, दोनों के दोनों सेम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, तो वही सिंपल चीज़, सिंपल से सिंपल। अब हमारे क्या है, रूट्स हमारे क्या हैं, सेम है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि रूट्स जब भी सेम होंगे तो हम उसको फॉर्म में किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे एक मैं फॉर्म लिख लेता हूँ। जब भी रूट्स सेम होंगे तो उसको हम क्या लिखते हैं, C1 + C2x, मतलब 2 रूट सेम है तो इस तरह, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, x² हो जाएगा। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सारा कुछ डिस्कस कर दिए थे। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y = e⁻4x, और यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस ही होगा, 4x C1 + C2x, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। और अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको देखें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ऑक्सिलरी। और अगर इस क्वेश्चन को हम अगर गौर से देखें तो ये भी क्या है, एक किस्म की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a+b फार्मूला लग रहा है, रूट सेम है, तो पावर, तो हमारी जनरल इक्वेशन कैसे बनेगी, C1 + C2x। तो ये मेरे इक्वेशन बन गई। और अगर हम अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। सही है, 5y² - 2y = 0, सही। अब इसमें भी यही है, क्योंकि इसको बार बार चीज़ों को मैं बताना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें ठीक। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे रूट्स क्या निकल रहे हैं,
m इज इक्वल टू 2/3, m इज इक्वल टू -1/4। ये दो रूट्स निकलेंगे, आप बाई कैलकुलेटर से निकाल दें, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी c2 e पावर -1/4x। तो ये मेरा दोनों का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल इजी, कुछ भी इसमें नहीं करना, बस बेसिकली ये हैं, ये जो है बेसिक जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि बेसिक चीज़ें जो है हमारी वो क्लियर हो जाएं, बच्चों को क्लियर हो जाएं, ताकि जो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे ना वो मतलब प्रॉब्लम्स होंगे उससे थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। ये एक बेसिक चीज़ है, तो उसको बेसिक को थोड़ा सा अच्छी तरह से क्लियर कर लें। बस यही है कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद तो इसके कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक। यहाँ के रूट जो बने हैं वो m इज इक्वल टू -+√5, ठीक है। ये आप बाई कैलकुलेटर से कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू c1 e पावर -2 +√5 प्लस c2 e पावर -2 -√5 e पावर x। तो ये मेरे आंसर आ गए, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि y² + 9y = 0। ये तो सबसे इजी है, क्या है d² + 9y = 0। ये क्या बन जाएगा m² + 9 = 0। अब इसी का भी आप रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा m = ±3 आयोटा। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, m² = -9, तो m = √-9, तो इसका निकलेगा माइनस कभी भी जब भी माइनस जो है वो किस में आ गई, अंडर रूट के अंदर आ गया तो वो आयोटा के बराबर होता है। ये बेसिक कॉम्प्लेक्स का है जो फर्स्ट इंटर के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या फॉर्म होता है, e पावर ax + c1 cos bx + c2 sin bx होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है मतलब m = a ± b आयोटा। तो a यहाँ पे है नहीं, तो मतलब रियल पार्ट है नहीं, तो 0 है, तो e पावर जो है वो 0 हो जाएगा। तो मतलब मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 0 पावर किसी भी आता है 1 हो जाता है। तो c1 cos 3x + c2 sin 3x, सही है। तो ये मेरे क्वेश्चंस 9 क्लियर हो गए। बाकी जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 3 डबल डेरिवेटिव + y, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो 3d² + 1y = 0, 3m² + 1 = 0। और इसी को भी इसी तरह आप कर सकते हैं। इसका भी क्या बनेगा, जो m का जो निकलेगा वो ± आयोटा √3। ये भी फिर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। e पावर 0 होगा c1 cos 1/3x + c2 sin 1/√3x, ठीक है। और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, cos x/√3 + c2 sin x/√3x। तो ये मेरा आंसर हो गया। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 y डबल डेरिवेटिव -4 + 5y = 0, सही है। और अगर यही भी सेम एज इट है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि इसका d + 5y = 0 और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और +5 = 0, और इसका जो रूट निकले हैं वो क्या निकले हैं, वो जो निकले हैं m = ± आयोटा, ठीक है।
ये रूट्स। अब भी रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि a टू x, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है e पावर ax, मतलब जो है a पार्ट होता है। यहाँ c1 cos x प्लस c2 sin x, सही है। ये मेरा आंसर आ गया, सही है। अगर हम इस क्वेश्चन को, अगर दूसरा क्वेश्चन, अब थोड़े से दूसरे फार्मूले आते जाएंगे, ठीक है। सही। अब इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो ये क्या हो जाए 2d² प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू y 0, 2m² प्लस 2m प्लस 1। अगर इसको हम रूट निकालें तो क्या बनेगा, बाय कैलकुलेटर से निकालें, आपका टाइम भी बचेगा, हर चीज़ बचेगी, पेज और एवरीथिंग, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे क्या बने, यहाँ पे भी वही रूट्स बन रहे, तो y इज इक्वल टू e पावर -1/2x c1 cos x/2 प्लस साइन c2 साइन x/2, सही। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्योंकि बिल्कुल इजी है तो एक ही लेक्चर के अंदर पहला पार्ट पूरा का पूरा हम कर लेते हैं, ताकि हमारा दूसरे लेक्चर्स को भी हम अच्छी तरह से कर लें। अगर इसको हम देखें तो ये क्या है 3 में जो है करेक्टर इक्वेशन इसमें नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम भी बच जाए, ठीक। तो इसका हम फैक्टर निकालें तो हमारे फैक्टर क्या निकलेगा, माइनस प्लस आयोटा √2 3, ठीक है। अगर इसको अब हमारी जो जनरल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन बन गया वो क्या 3x c1 cos √2 3x प्लस c2 sin √2 और 3x, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें क्या है 2y डबल डेरिवेटिव माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू, इसका देखें अगर तो ये देखें 2² माइनस 3d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2m² माइनस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसका देखें तो ये हमारी जो है रूट क्या है 3 और 4 प्लस माइनस आयोटा √23/4, ये मेरे रूट्स आ गए। ये भी रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो मेरे क्या हो जाएगा e पावर 3 और 4x c1 cos 23/4x प्लस c2 sin √23/4x। तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा ये जो पहला पोर्शन था 1 से 14 क्वेश्चन थे वो हमने आज एक लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर दिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, क्योंकि इनको भी लेक्चर्स कराने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने समझा कि फिर भी करवा लेते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन क्योंकि हम पूरी तरतीब से आ रहे हैं, जिस तरह की एक्सरसाइज को कम्प्लीटली हम करते आ रहे हैं, तो हम अपना लेक्चर्स यहाँ पे एंड करते हैं। अगर मेरा लेक्चर्स आपको अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर लेक्चर्स आप तक पहुंचते जाएं, और कमेंट भी करें लाइक पे। अगर आपको इसके रिलेटेड PDF भी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको PDF भी इनका कम्प्लीटली आपको दे दूँगा।